अस्सलाम वालेकुम। हमारे यहाँ अपने मुखालिफिन की खूबियों को तस्लीम करना बड़ा मुश्किल अमर है। बहुत सारे लोग अपने मुखालिफिन की सही बातों को भी गलत साबित करते हैं। जो उनकी गलत हैं वो तो गलत ही होती हैं, लेकिन उनकी दुरुस्त बातें और उनकी खूबियों को भी मजम्मत में तब्दील करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं वो ऐसा नहीं करते। जैसा कि हमारे ममदू और हमारे महबूब शख्सियत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह थे। उन्होंने अपने सबसे बड़े मुखालिफिन को भी अगर उनकी कोई अच्छी खूबी होती तो वो तस्लीम करते थे। देखें, ये मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। मौलाना अबू बकर कुदूसी हफिज़हुल्लाह ताला बयान करते हैं, अपने मुखालिफिन से इंसाफ रवा रखना बड़ा मुश्किल काम है, मगर अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर की सीरत के इस ताबदार रुख ने मुझे बहुत मुतासर किया कि वो अपने मुखालिफिन की खूबियों का खुले दिल से और बरमला एतराफ़ करने में अपनी कोई सुबकी महसूस नहीं करते थे। ये बात सबको ही मालूम है कि जमात अहले हदीस पाकिस्तान के दो बड़े धड़े कायम हैं। एक धड़े के कायद मियाँ फजले हक साहब हैं और उस धड़े की अमारत मौलाना मोइनुद्दीन लखवी साहब के सुपुर्द है। दूसरे धड़े के कायद अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर थे और अमारत का आज़ाज़ मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला साहब गुजरांवाला को हासिल है। पूरी जमात और ख़ुद दोनों धड़ों के कायदीन व उमरा की ख्वाहिश के बावजूद भी अभी तक इन दोनों के मिल बैठने की कोई सूरत दरियाफ्त नहीं हो सकी। उस मजलिस में एक मौका पर किसी बुजुर्ग ने अल्लामा मरहूम को उनकी बेतकान कारकर्दगी और काम में बेअंदाज़ा लगन पर खराज तहसीन पेश किया तो फरमाया, ये मेरे रब करीम का मुझ पर खसूसी एहसान है और मैं इस एहसान का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, मगर मैंने ये बेतुकान और लगन से काम करना चार ऐसे हजरात से सीखा है जिनसे मेरी नापसंदीदगी रही है। उनमें से एक तो मियाँ फजले हक साहब हैं जो बाकायदे हयात हैं, और दो हजरात हाजी मोहम्मद इसहाक हनीफ और शेख मोहम्मद अशरफ फौत हो चुके हैं। अल्लामा ने बात ख़त्म की तो किसी ने सवाल किया, चौथे बुजुर्गवार कौन हैं? कहने लगे, छोड़िए, उनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये उनका ज़र्फ़ है कि अपने मुखालिफिन की जो बात पसंद है उसको भी उन्होंने बयान किया है। अल्लाह ताला अल्लामा एहसान की कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।